नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज 17 ऑफ अगस्त है और आज अपन कवर करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एफईटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ अ मॉसफेट इन सैचुरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होता है एक मॉसफेट का सैचुरेशन में, वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन। क्या इंक्रीज होगा? तो जो सैचुरेशन है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो मॉसफेट है वो क्या है। तो देखिए, मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो दो मॉसफेट है। ठीक है, एक एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट का यहाँ पे आप ये एक सिंबल शो किया गया है। ठीक है, अब देखिए मॉसफेट में जो वोल्टेज होता है वो डिसाइड करता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द डिवाइस क्या होगी। ठीक है, इसका अपन इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग में या सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में। जो मॉसफेट है उसका इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग में या सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में। ठीक है, मॉसफेट 4 टर्मिनल का डिवाइस होता है जिसमें सोर्स, ड्रेन, गेट एंड बॉडी होती है। जो बॉडी है वो अक्सर सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस नियरली इनफिनाइट होता है जिसकी वजह से ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, मॉसफेट दो बेसिक फॉर्म्स में अवेलेबल है। सबसे पहला हो सकता है डिप्लेशन टाइप और दूसरा होता है इनहेंसमेंट टाइप। ठीक है, तो ये मॉसफेट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल है। और जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होता है ड्रेन वोल्टेज। ठीक है, जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होता है मॉसफेट का सैचुरेशन में वो डिक्रीज करता है ड्रेन वोल्टेज को अगर अपन इंक्रीज कर देंगे तो। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पावर मॉसफेट इज अ, जो पावर मॉसफेट होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो एक पावर मॉसफेट होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी इज नेगेटिव फॉर। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये समझ लेंगे कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात हो रही है वो क्या है। तो देखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जो लीनियर एंड सैचुरेशन रीजन में डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए जरूरी है। इसको अपन अप्लाई करते हैं गेट एंड सोर्स के बीच में। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीटी इज नेगेटिव फॉर ए पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज। जो मॉसफेट है उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरह से। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह होना चाहिए। 4 का बी नंबर सही होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ कैन द चैनल विड्थ इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कंट्रोल्ड। जो चैनल विड्थ है एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए बाई 2 बैक बायस्ड पीएन जंक्शन के थ्रू अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ अ गिवन कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन इट। जो वोल्टेज गेन होता है एक कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर का वो डिपेंड करता है। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर पे। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन चैनल मॉसफेट कैन बी इंक्रीज बाय। जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है एक एन चैनल मॉसफेट का उसको अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग द चैनल डोपिंग कंसंट्रेशन। जो चैनल का अगर डोपिंग कंसंट्रेशन को अपन रिड्यूस कर देते हैं तो जो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज है एन चैनल मॉसफेट का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकेंडरी ब्रेकडाउन अकर्स इन। जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि सेकेंडरी ब्रेकडाउन का। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन है वो क्या है। तो देखिए, सेकेंडरी ब्रेकडाउन फेलियर मोड होता है बीजेटी का। ठीक है, एक पावर ट्रांजिस्टर जिसका लार्ज जंक्शन एरिया है वहां करंट एंड वोल्टेज के सर्टन कंडीशंस के कारण जो करंट है अपना वो बेस एमिटर जंक्शन में स्मॉल स्पॉट्स में कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, जिससे लोकल हीटिंग होती है
और फिर कलेक्टर एंड एमिटर शॉर्ट हो जाते हैं, इससे ट्रांजिस्टर है वो खराब हो सकता है। तो ये पूरा जो चीज है वो सेकेंडरी ब्रेकडाउन में है, ठीक है। और जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है, तो जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है वो बीजेटी में होता है, लेकिन मॉसफेट में नहीं होता, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कंट्रोल पैरामीटर ऑफ अ जेफेट इज, जो कंट्रोल पैरामीटर होता है जेफेट का वो क्या होता है, तो देखिए जो कंट्रोल पैरामीटर होता है जेफेट का वो गेट वोल्टेज होता है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो किस टाइप का डिवाइस है। तो देखिए जो एफईटी है वो यूनिपोलर सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।